हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 28 मई है और 28 मई के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले आपको कुछ मोटिवेशनल क्वाइट सुना देते हैं। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। इसी के साथ आज के करंट अफेयर की ओर चलें और कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, इंडिया नाम का वॉर गेम सेंटर का उद्घाटन किस देश में किया गया? और यह किया गया युगांडा में। यदि आपने कल का करंट अफेयर नहीं देखा है तो आपको देख लीजिएगा, आपको आई बटन पर दे दिया जाएगा। वहाँ आपको युगांडा के बारे में कुछ जानकारियों को जानने को भी मिलेगा। किस अमेरिकी टेनिस स्टार ने संन्यास की घोषणा की है? और यह घोषणा की है जेमी हैम्पटन। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया 25 मई को। खुडोल नाम की एक पहल चलाई गई थी कोविड-19 के कारण, और इस पहल को दुनिया में 10 पहलों में शामिल किया गया था। यह किस राज्य द्वारा चलाई गई थी? यह चलाई गई थी मणिपुर द्वारा। लिग्गोई सिमोनी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? और यह एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे। किस राज्य ने खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है? और यह दिया है मिजोरम ने। हाल ही में किस प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया है? और यह निधन हुआ है बलबीर सिंह दोसांझ। सौर बाढ़ अर्थात जो सौर की प्लेट होती हैं सौर ऊर्जा की, उनको लगाने के लिए एक सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। किसके द्वारा किया गया? यह शुरू किया गया तमिलनाडु द्वारा। किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का फैसला किया? और यह किया अमेरिका ने किया। उसकी घोषणा की डोनाल्ड ट्रंप ने। किस राज्य द्वारा कोरोना संक्रमण से मृत्यु पर उनके परिजनों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है? और यह की है बिहार द्वारा। अब तक यहाँ 13 मौतें हो चुकी है और 4 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है उनके परिजनों को। हमारा कल का प्रश्न था, युगांडा की राजधानी क्या है? और इसकी राजधानी है कंपाला। और इसका जवाब दिया हमें तिवारी जी ने। अब आज के क्वेश्चन की ओर चलें। आज का पहला क्वेश्चन है, पी के नायर को किस देश के लिए भारत का राजदूत बनाया गया? राजदूत और उच्चायुक्त, यदि इसमें कन्फ्यूजन है तो आपको बता दें, जो भी कॉमनवेल्थ कंट्री हैं या जिस भी देश में ब्रिटेन ने राज किया था, उन देशों में जो है उच्चायुक्त होते हैं, और बाकी जो बचे देश हैं उनमें भारत के राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब यह जान लेते हैं कि पी के नायर जी को किस देश के लिए नियुक्त किया गया। तो यह किया गया है नाइजर गणराज्य के लिए। नाइजर गणराज्य के लिए इनको किया गया है, और यह जगह जो लेंगे वह लेंगे राजेश अग्रवाल जी की जगह लेंगे। लेकिन जो पी के नायर जी हैं वो वर्तमान में हम्बनटोटा में भारत के महावाणिज्यिक दूत थे। लेकिन अब जो है राजेश अग्रवाल जी की जगह नाइजर गणराज्य के राजदूत बन जाएंगे भारत के। हाल ही में जो है कुछ और राजदूतों की नियुक्ति हुई थी। उनके बारे में यदि जाने तो कतर के राजदूत हाल ही में बनाए गए थे दीपक मित्तल जी को। बहरीन के राजदूत बनाए गए थे पीयूष श्रीवास्तव जी को। और ऑस्ट्रिया के राजदूत बनाए गए थे जयदीप मजूमदार। अब आपको जो है नाइजर गणराज्य की ओर ले चलते हैं। यह है हमारा भारत, और इस भारत से यदि चलें तो यह है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, और इसी महाद्वीप में एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक अर्थात जो जिसकी समुद्री सीमा ना हो, वही कंट्री है यह नाइजर। और इसका नाम जो है यहाँ की एक नाइजर नदी है, इसका नाम पड़ा है। यहाँ की राजधानी है नियामी, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं महामदो इस्सोफो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और साथ ही यहाँ की मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। आगे चलते हैं, आपको नज़दीक से देख लेते हैं नाइजीरिया के बारे में। नाइजीरिया की जो पड़ोसी देश हैं वो है चाड, लीबिया, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो और नाइजीरिया। यह सभी नाइजर के पड़ोसी देश हैं। आगे चलते हैं। किस भारतीय सेना अधिकारी को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? और यह दिया गया
सुमन गवानी जी को। सुमन गवानी जी को दिया गया, जिन्हें आप फोटो में देख पा रहे होंगे, और इन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो है संयुक्त राष्ट्र मिशन में दक्षिण सूडान में तैनात थी अभी तक, और यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की रहने वाली है, और यह ऐसा पहला मौका होगा जब किसी शांति राजदूत को यह पुरस्कार दिया जाएगा। 2019 के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और इस पुरस्कार की यदि बात करें, UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार, तो इस पुरस्कार को जो है 2016 से शुरू किया गया, और महिलाओं के संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों को बढ़ावा देने और समर्पण के प्रयास के सम्मान के लिए इसे शुरू किया गया है। हाल ही में एक और अवार्ड दिया गया, इसके बारे में यदि जाने तो नायपॉल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड यह दिया गया राजीव जोशी जी को, जो कि IBM में वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर काम भी किया था। अब जो NYIPALA यह क्या है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन। इस अवार्ड के अंतर्गत जो है $5000 की राशि भी दी जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेना कमांडर का सम्मेलन कहाँ हुआ, और यह हुआ नई दिल्ली में। नई दिल्ली में यह कराया गया, और इसको जो है साल में 2 बार कराया जाएगा। और यह अभी फ़िलहाल जो है 27 से 29 मई तक चलेगा। इसके बाद यह जून के अंतिम सप्ताह में होगा, और यह जो है साल में 2 बार आयोजन इसका होगा। भारतीय सेनाओं के भविष्य पर मंथन और चुनौतियों पर विचार इसके अंतर्गत किया जाएगा। अब आपको सेना के बारे में बात हुई है, तो सेना का एक नया पद घोषित हुआ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके हेड कौन हैं? इसके हेड हैं बिपिन रावत जी। और नौसेना के हेड कौन हैं? यह हैं करमबीर सिंह जी। और वायुसेना के हेड कौन हैं? यह हैं RKS भदौरिया जी। और थल सेना के हेड हैं मनोज मुकुंद नरवाने। आगे चलते हैं। ऊर्जा वित्त निगम ने मध्य प्रदेश में परियोजनाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? और यह समझौता किया है NBPCL, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। इसके साथ यह समझौता किया गया है, और यह समझौता कई परियोजनाओं के लिए किया गया है। करीबन 12 परियोजनाओं के लिए किया गया है, जैसे पन बिजली परियोजना, परिम बिजली परियोजना, जो कि कार्य करेगी आपके, और साथ ही जो है चिक्की बोरस परियोजना। इस चिक्की बोरस परियोजना जो है नरसिंहपुर, रायसेन और होशंगाबाद जिले में काम करेगी। और साथ ही दुद्धि परियोजना, यह योजना जो है छिंदवाड़ा, होशंगाबाद में काम करेगी। और साथ ही जो है बसनीय परियोजना, इस परियोजना को डिंडोरी जिले में चलाया जाएगा। अब जो है आपके ऊर्जा वित्त निगम के हेड के बारे में बता देते हैं। ऊर्जा वित्त निगम के हेड हैं राजीव शर्मा जी, और NBPCL इसके हेड हैं ICP केसरी। अब मध्य प्रदेश की बात भी यहाँ हुई है, तो मध्य प्रदेश के बारे में यदि जाने तो मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान जी, और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। हाल ही में जो है डाक विभाग के साथ समझौता किया है उद्यानिकी विभाग ने बिहार के, जिसके अंतर्गत जो है सहेली लीची और जर्दालू आम के लिए बिहार जो है डाक के द्वारा डिलीवरी करेगा। इसके लिए इन्होंने समझौता किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, कैच अप कॉलिंग ऐप। यह किसके द्वारा किया गया? यह किया गया फेसबुक द्वारा। फेसबुक ने इसे लॉन्च किया है, तो इसके बारे में यदि जाने तो फेसबुक जो है इसके द्वारा जो है 8 लोग एक साथ इस ऐप पर जो है कॉलिंग कर सकेंगे। और इसके हेड हैं मार्क जुकरबर्ग जी, और इसकी स्थापना हुई 2004 में, और इसका मुख्यालय जो है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। अब कुछ और ऐप हाल ही में लॉन्च हुए, उनके बारे में देख लेते हैं। ऑर्डर मी ऐप के बारे में एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं तो ऑर्डर का उठाएं O और मी का उठाएं M, तो यह क्या बन जाता है? यह बन जाता है ओम, जो कि एक हिंदू धर्म में शांतिपूर्वक शब्द है। इसी को लेकर इस ऑर्डर मी ऐप का नाम रखा गया है, और यह ऑनलाइन डिलीवरी के लिए पतंजलि ने शुरू किया है। एग्जिट ऐप शुरू किया गया पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा, जो कि प्रवासी भारतीय जो कि उनके राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाह रहे थे, उनके लिए शुरू किया गया था। कोबा मोबाइल ऐप, तो ये कोबा का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस अलर्ट, और यह शुरू किया था पंजाब सरकार ने। सबसे शुरुआत में ही शुरू कर दिया गया था जब कोरोना वायरस आया था। सार्थक मोबाइल ऐप यह शुरू किया मध्य प्रदेश सरकार ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
जियो प्लेटफॉर्म बोर्ड के अतिरिक्त निर्देशक किसे बनाया गया? और यह बनाया गया अनंत अंबानी जी को। अनंत अंबानी जी को बनाया गया, जो कि मुकेश अंबानी जी के छोटे पुत्र हैं, और आप फोटो में देख पा रहे होंगे इन्हें। और जो मुकेश अंबानी जी के 3 पुत्र पुत्रियां हैं, अनंत अंबानी, आकाश अंबानी और ईसा अंबानी, जिन्हें आप फोटो में देखेंगे। यह आपको पूरी फैमिली दिख रही होगी। ये हैं आपके अनंत अंबानी, ये आकाश अंबानी, ये ईसा अंबानी, और ये रहे आपके मुकेश अंबानी। आगे चलते हैं। LIC ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू करने के बारे में कहा है? और यह शुरू करने के बारे में कहा है PM वय वंदना योजना। PM वय वंदना योजना के बारे में कहा है। आखिर ये योजना क्या है, इसके बारे में यदि बताएं तो वरिष्ठ लोगों को पेंशन के लिए यह योजना है। इससे अंतर्गत जो है वरिष्ठ व्यक्ति इकट्ठा एक धन जैसे 15 लाख रुपए जमा कर सकता है। 60 साल की उम्र का होना चाहिए लेकिन वो, और वह जमा कर वह अगले 10 साल तक पेंशन ले सकता है, जो कि 9,000 रुपये करीब दी जाएगी, और साथ ही हर महीने की, और साथ ही जो है जो आखिरी में जो फंड बचेगा वो उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा। अब LIC की बात हुई है, तो LIC की जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई 1956 में। इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं MR कुमार। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। नितिन गडकरी जी ने जो है चंबा चारधाम परियोजना शुरू की है, जो कि एक सुरंग है। इसके द्वारा जो है काफ़ी रास्ता बच जाएगा लोगों का यहाँ घूमने में। और हाल ही में जो है हुनर हाट मेला, इसका आयोजन होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण रुक गया था। अब इसका आयोजन जो है सितंबर में होगा, और इसकी थीम रखी जाएगी लोकल से ग्लोबल, अर्थात हमारे यहाँ के जो भी उत्पाद हैं उनको आगे बढ़ाना। आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन ये रहा, ऑर्डर मी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको हमारा जो आज का क्विज है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको जो वीडियो चलती है उसके यहाँ एक छोटा सा टिक होता है, उसको क्लिक कीजिएगा, उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। इसमें जो है आपको क्विज मिल जाएगा, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।